अंग्रेजी के ऑनलाइन कक्षा में हम कक्षा 12 की जो पोएम चल रही है द 7 एजेज ऑफ ए मैन, उसकी हम छठी जो स्टेंजा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं एक बार आपको परिचय करवा देता हूँ कि ये जो पोएम है द 7 एजेज ऑफ ए मैन, इसमें मनुष्य की 7 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। आज हम मनुष्य की छठी जो अवस्था है जिसमें वृद्ध अवस्था कहा जाता है, उस अवस्था का वर्णन कवि हमें सामने जो बोर्ड पर आपको लिखी हुई कविता है उसका आशय कवि समझाएगा और मैं आपको उसके समझे हुए भागों को आपको बताऊंगा ट्रांसलेट करके कि किस प्रकार वो अपने मनोभावों को इसे छठी अवस्था में बताता है। छठी अवस्था में मनुष्य एकदम वृद्ध हो जाता है और वृद्ध अवस्था का वर्णन इसे कविता में किया गया है। द 6th एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर पेंटलून्स की छठी जब अवस्था आती है तो मनुष्य वृद्धावस्था की ओर चला जाता है, अर्थात वो झुक जाता है इनटू द लीन एंड वियर्स स्लीपर पेंटलून्स, और वो पैरों के अंदर चप्पल पहनने लगता है और पेंटालून यानी पायजामा पहनने लगता है। यानी वृद्धावस्था के अंदर मनुष्य चप्पलें और पायजामा पहनने लगता है। विथ स्पेक्टल्स ऑन नोज, उसकी नाक के ऊपर चश्मा लग जाता है। एंड पाउच ऑन ए साइड, और उसकी जो चमड़ी है शरीर की वो एक तरफ लटक जाती है। हिज यूथफुल हॉर्स वेल शेप्ड ए वर्ड टू वाइड, हिज यूथफुल, जवानी के अंदर वो ये सोचकर अपने हॉर्स यानी जुराब है जिनको वो बचाता है, जो सॉक्स है, वो सोचता है कि जुराब बुढ़ापे में उसके काम आएंगे, लेकिन वो जुराब वो नहीं पहन सकता क्योंकि उसका जो चमड़ी है वो सिकुड़कर पतली हो जाती है, उसके हाथ पैर पतले हो जाते हैं और पैर पतले होने की वजह से जुराब चौड़े रह जाते हैं। वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक सैंक एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और इस तरीके से उसकी जो तेज दहाड़ जैसी आवाज है, तेज आवाज है, वो धीरे धीरे बदल जाती है। ट्रेनिंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्राइबल पाइप्स, कि जिस प्रकार छोटे बच्चे जो सीटी बजाते हैं, पाइप बजाते हैं, उसी प्रकार जब वो बोलता है तो उसके मुंह से इस प्रकार की आवाज आने लगती है। अब इससे बनने वाले प्रश्नों को हम लेते हैं कि इस कविता में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न हम बोर्ड पर सामने लिखा हुआ है मेरा पहले से, विच एज इज डिस्कस हियर, यहाँ कौन सी अवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। तो हम लिखेंगे द 6th एज, द 6th एज, छठी अवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, हु वेयर्स स्लीपरी एंड पेंटलून्स, कि कौन चप्पल और पायजामा पहनता है। तो एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति है, वो पायजामा और चप्पले पहनता है। फिर तीसरा क्वेश्चन अपना बनता है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति की विशेषता बताइए। तो वृद्ध व्यक्ति की विशेषता हम यहीं से शुरू में देखते हैं कि वो चप्पल और पतलून्स पहनता है। तो हम लिखेंगे ही वियर्स स्लीपरी एंड पेंटलून। उसके बाद आगे वाली पंक्ति में देखें कि विथ स्पेक्टल ऑन नोज ही पुट्स ए स्पेक्टल यानी चश्मा, स्पेक्टेकल, और उसकी नाक के ऊपर चश्मा लग जाता है, ऑन ए नोज। इस प्रकार बताया गया है कि वृद्ध व्यक्ति क्या पहनता है, चप्पल पहनता है, पायजामा पहनता है और उसके नाक के ऊपर चश्मा लगा हुआ होता है। अब चलते हैं आगे इसके चौथे क्वेश्चन में। नीचे वाली पंक्तियों में क्या प्रश्न बनता है, अपना क्वेश्चन देखते हैं।
तो आगे वाली पंक्ति है हिज यूथफुल होज, यानी इस वर्ड का। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 4, विच वर्ड मीन्स socks in this स्टेंजा, कि इस स्टेंजा में कौन सा वर्ड आया है जिसका अर्थ है सॉक यानी जुराब। तो लिखा हुआ है होज, अपना आंसर हो जाएगा होज। फिर आगे चलते हैं, फॉर हिज श्रंक sank and his big manly voice training again toward a childish tripes। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, how does an old man voice change into in a 6th एज, कि छठी अवस्था में मनुष्य की जो आवाज है वो किस में बदल जाती है। तो इन ए चाइल्डिश, आगे लिखा हुआ है नीचे चाइल्डिश ट्राइबल पाइप्स। इस प्रकार अपनी जो ये कविता है ये आज पूर्ण हो गई है। आगे वाली कक्षा में एक नई कविता लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूंगा।